बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि वीज़ा रिन्यूअल और इकामा रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है और अगर हम लोग इकामा रिन्यू कर लेते हैं तो उसके बाद वीज़ा रिन्यू करना पड़ेगा या नहीं। तो ये बहुत सारी क्वेश्चंस है जिनका मैं आज आप लोगों को एक मुख्तसर सा जवाब दूंगा। देखिए, जब आप लोग आ जाते हो कुवैत में, तो कुवैत में एंट्री जो होती है वो पेपर वीज़ा पे होती है, जिसे हम एंट्री वीज़ा कहते हैं, जिसकी वैलिडिटी जो होती है वो एंट्रेंस से जिस दिन आप लोग एंटर हो गए हो, ठीक है, उसी दिन से आने वाले 3 महीने इस पे आप लोग यहाँ रह सकते हो। ठीक है, जिस दिन आपकी एंट्री हो गई उसी दिन से उस पे वहाँ जो स्टैंप लग जाते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, तो उसी डेट से लेके अगले 3 महीने तक जो है वही वीजा आपका वैलिड होता है। उस पे आप जो है यहाँ अपना काम भी कर सकते हैं, आप बाहर भी जा सकते हैं और उस पे कोई आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती। ठीक है, अब अगर आपका वीजा जो है वो खत्म होने जा रहा है और आपका जो इकामा है वो लगा नहीं है, तो आपको वीजा रिन्यू करना होता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो एम्प्लॉयज है उनके लिए मिनिस्ट्री जो है वो एक मैसेज जारी कर देते हैं कि आप लोग अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स लेके मिनिस्ट्री में सबमिट कर दे, ताकि आप लोग की वीजा जो है वो एक्सटेंड हो जाए। तो वीजा एक्सटेंशन के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती। उसमें आप लोगों के जो एंट्री वीजा होता है, जो ओरिजिनल पेपर आपके पास होता है, तो वो ओरिजिनल पेपर और उसके साथ 2 पिक्चर्स और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, क्योंकि जो वीजा एक्सटेंशन होता है वो आपकी वीजा पासपोर्ट के ऊपर ही वो स्टिकर लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो आप लोगों का एंट्री वीजा होता है ओरिजिनल, ये वहां पे सबमिट हो जाता है, ये वहां पे वो लोग अपने पास रख देते हैं। तो जब भी आप लोग अपना वीजा एक्सटेंशन के लिए प्रोसेस करते हो, तो जो आपके पास एंट्री वीजा है उसकी तकरीबन 4, 5, 6 कापी अपने पास रखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होंगे, ऐसे स्टेप्स होंगे जहां पे आप लोगों की जो एंट्री वीजा है वहां पे आपको काम आएगा। ठीक है, तो विद इन 2 और 3 वीक्स जो है वो आप लोगों का जो वीजा है वो एक्सटेंड हो जाता है। ये आप लोगों को जैसे मैसेज मिलता है उसी टाइम पे ही आप लोग करें, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे अगर आप लोगों का वीजा एक्सपायर हो गया है और आपका वीजा टाइमली रिन्यू नहीं हुआ, तो पर डे यहाँ पे 2 KD के हिसाब से जो है वो पेनल्टी चार्ज होती है, वो जुर्माना लगता है। ठीक है, अब बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि सर इकामा जब लग जाता है तो उसके बाद वीजा जो है वो कब रिन्यू होता है। तो ये देखिए, ये जो इकामा है ये आपका ही समझ लो, ये रेजिडेंसी आपका वीजा ही है। जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम एंटर हो जाते हैं किसी भी कंट्री में, कुवैत में या किसी भी कंट्री में हम एंटर हो जाते हैं, तो वीजा जो होता है वो फर्स्ट ज्यादातर लोग जो यहाँ पे आते हैं हेल्थ प्रोफेशनल, तो उनको ये लोग विजिट वीजा देते हैं। ठीक है, सियाही वीजा देते हैं, तो उसकी वैलिडिटी 3 महीने होती है। तो 3 महीने बाद जब वो एक्सपायर हो जाता है उसके बाद आपको वीजा रिन्यू करना होता है, वीजा एक्सटेंशन मिल जाती है। तो उसी दौरान आपकी पेपर वर्क कंप्लीट होके आपको जब इकामा मिल जाता है, तो इकामे का मतलब ये है कि आपका जो वीजा है वो 1 साल के लिए रिन्यू हो गया है। ठीक है, तो जब आपका इकामा बन जाता है उसके बाद वीजा जो है वो खत्म हो जाता है। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो इकामा है या जो ये 1 साल का वीजा है ये हमारे पासपोर्ट पे नहीं लगा। तो ये जो आप लोगों को सिविल आईडी कार्ड मिलता है, सिविल आईडी कार्ड यही आप लोगों का 1 साल का वीजा है, ये आप लोगों की रेजिडेंसी है। इसी जब आप लोग कहीं पे जाते हो, आप लोग अपना सिविल आईडी दिखाते हो, तो इट मींस कि आपका जो है यहाँ पे रेजिडेंसी, आपकी यहाँ पे रेजिडेंसी जो है वो वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री वीजा और वीजा उसकी जो डिफरेंस खत्म हो जाती है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है कि जब आप लोगों की प्रोसेस कंप्लीट होके आप लोगों को इकामा मिल जाता है और आप लोग सिविल आईडी अप्लाई कर लेते हो, तो फिर मजीद आपको वीजा रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं होती पासपोर्ट पे। ठीक है, वही इकामा जो है वो हर साल फिर आपको रिन्यू करना पड़ता है।
तो इसी तरीके से आपकी जो इकामा जैसे आपकी मंतका वाले आपको रिन्यू कर देते हैं, आपकी कंपनी आपको रिन्यू कर देते हैं, तो आप लोगों ने इसी जो है उसी टाइम पे अपनी सिविल आईडी भी रिन्यू करनी होती है। तो सिविल आईडी रिन्यूअल और इकामा रिन्यूअल, इसका मतलब ये है कि आप जो आपका वीजा है जो आपके पासपोर्ट पे लग रहा था, वो आपका ऑटोमेटिकली कार्ड पे ही अपडेट होता है, जो सिविल आईडी कार्ड होता है उस पे ही अपडेट होता है। ठीक है, तो न्यू जो लोग यहाँ पे आते हैं और वो फर्स्ट टाइम अपना वीजा रिन्यूअल के लिए भेजते हैं, तो उसमें उनको 2 पिक्चर्स देने होते हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट देना होता है, और साथ साथ में जो एंट्री वीजा होते हैं वो ओरिजिनल वो लोग लेते हैं, और ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो फिर आप लोगों को वापस दे देते हैं, और उस पासपोर्ट के अंदर फिर आपका जो वीजा एक्सटेंशन है वो लग जाता है। जब आपको वीजा एक्सटेंशन मिल जाता है तो उसी टाइम पे आप लोग अपना स्टिकर देख लिया करें, क्योंकि बहुत सारे जो है लोगों के वीजा एक्सटेंशन होते हैं। कभी कभार मिस्टेकनली एक का वीजा दूसरे के उस पे लगते हैं, पासपोर्ट पे लगता है, और दूसरे का दूसरे पे, कभी कभार ये मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग उसी टाइम पे उसको रिपोर्ट कर ले पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को, और वो लोग वहां पे ही इसकी जो है आप लोगों को फिर वीजा एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने कहा आप लोगों को डिफरेंस बताऊं कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस तरीके से मजीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आप लोगों को ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।